लेकर हम दीवाना दिल। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे इस घर से हमारा कोई रिलेशन है, जैसे हर छोटी चीज जानी पहचानी सी लग रही हो। एक आखिरी बार कह रहे हैं, वर्तिका को कोई नहीं बताएगा कि हमारे अतीत का चेहरा उससे मिलता है। मिस वर्तिका कुछ भी क्या जाना पहचाना लगेगा जब हम इस घर में पहली बार आ रहे हैं। मिस, हमें उधर जाना है। चलो। और हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारी बात का पालन करेंगे। अरे दादा बबुआ जी, ऐसी बातें छुपाई जा सकती है का जो हम सब लोग छुपा लेंगे? आप भी ऐसी बातें करते हैं। पद्मा, बिना मतलब के बकवास करके ना परिस्थिति की गंभीरता को खत्म मत करो। इतने सालों से अपने मनमानी करते आई हो ना, अगर सम्राट कुछ भी गलत सही कह रहा है तो हम सबको मानना पड़ेगा और तुम भी मानोगी। हाँ, तो इतना बड़का खुशी का बात नहीं है कि हम लोग कूद कूद के बताते चलेंगे वर्तिका को कि तारा ऐसी थी और तारा वैसी थी। इतना समय नहीं है हमारे पास, और भी काम है हमारे जीवन में। उर्मी, सुई धागा लेके आओ तो हमारे कमरे में, साड़ी में फाल लगाना है। जी माँ जी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. भैया, इन 20 सालों में ना हमने आपके इन हाथ में तारा भाभी के घुंघरू देखे हैं, पर आज तारा भाभी के घुंघरू की जैसी आवाज किसी और के पैरों से आते सुन हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें चिढ़ हो रही है काजल, और वर्तिका इस घर में नहीं रह सकती। नहीं रहने देंगे हम उसे यहाँ। तकलीफ हो रही है हमें। एक बात जितनी भी जल्दी समझ जाओ ना उतना ही अच्छा है। होता वही है जो महादेव चाहते हैं। सम्राट जी? जी सम्राट जी, वर्तिका गई है आपके यहाँ डांस सिखाने। अब माफ कर दीजिए, वो बातों बातों में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी,
लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वो आगे आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हमें माफ कीजिएगा, हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन हमें कहनी पड़ रही है। आप प्लीज वर्तिका से बात कीजिए और उसे मना कीजिए यहाँ डांस सिखाने के लिए। कारण क्या है वो तो हम आपको अभी अच्छे से नहीं बता पाएंगे। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि वर्तिका को मना कीजिए हमारे घर आने के लिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। जी ठीक है, हम उसे समझा देंगे। शुक्रिया। हम ना कल आपको अपनी 3 मासियां, 3 बुआ, 3 मामी, 1 नानी और अपने 25-30 फ्रेंड्स का नंबर दे देंगे। हम क्या करेंगे उन सबसे? शिकायत कर रहे थे ना हमारी मम्मा से हमारी कंप्लेंट कर रहे थे ना, तो इनसे भी करते रहिएगा। देखो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद ना ही हमें तुमसे कोई मतलब है, ना ही तुम्हारी मम्मी से और ना ही तुम्हारे 25-30 दोस्तों से। तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये क्या हर बार चली जाओ लगा रखा है? आपको हमसे चिढ़ है क्या? कोई इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है हमसे? अगर कोई रीजन है तो बताइए, हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। बताइए। कैसे बताएं कि तुम्हें देख के हमें तारा की याद आती है? प्लीज दोबारा नहीं, हाँ? दोबारा एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करके अपने मुंह पर टेप मत लगाइएगा। रीजन है? नहीं है? ठीक, अगर रीजन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। चिढ़ते रहिए। किसी की चिढ़ की वजह से हम अपने डांस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। खबीस इंसान। खबीस इंसान? अरे यहीं पड़ी रहो तुम। खबीस इंसान। अब भी कुछ कहना है ना तो कह सकते हैं, लेकिन हम यहां से तो नहीं जाएंगे। माँ जी, आपने साड़ी में फॉल लगवाने के लिए मंगवाया था सुई धागा, हम ले आए। ये लीजिए। ये सुई धागा ना साड़ी में फॉल लगाने के लिए नहीं मंगवाए हैं। ये सुई धागा लो और लेके बैठ जाओ एक जगह। अब बैठ के खूब बढ़िया से ऐसे 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 करके अपना अरमान सी लो, और उसके बाद ले जाके कचरा के डब्बा में फेंक देना। 20 साल के बाद तारा की हमशक्ल का ऐसे घर में आना कोई साधारण बात नहीं है, और अगर साधारण से ऊपर है तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। सम्राट जी ने हमें एक नई जिंदगी दी है और इसीलिए वो हमारे लिए देवता है। हम उनकी पूजा करते हैं, और जिस देवता ने हमें सब कुछ दे दिया उनसे अब क्या ही मांगना। सच में बैल बुद्धि, गोबर भरा है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ घुसता ही नहीं है, लेकिन अब घुसेगा। मुझे में दर्द हो रहा है मुझे। और चीख, और चीख। शायद ये चीख और दर्द तुमको 24 घंटा याद दिलाता रहे कि हम तुमको समझाना का चाह रहे हैं। तुमको सम्राट को देवता नहीं पति बनाना है। वर्तिका को इस घर से जाना होगा। अगर वो इस घर में रही तो हमारे सारे पुराने घाव हरे हो जाएंगे।
बनारस से वापस जाने से पहले हम मिस्टर सम्राट सिंह को इतना तो अच्छे से समझा देंगे कि किसी से भी बिना रीजन के चिढ़ा नहीं जाता है। ये क्या बदतमीजी थी? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? बस यही डर तो देखना था। एक दूसरे को खोने से अगर इतना डरेंगे तो जो पति पत्नी का रिश्ता हम दोनों के बीच होने वाला है वो और स्ट्रांग हो जाएगा हमेशा के लिए। पागल हो गए हो तुम? नहीं, पहले तो जौनपुर के सबसे पावरफुल इंसान थे, लेकिन जब से तुमसे शादी फिक्स हुई है ना तब से थोड़े पागल हो गए। अच्छा चलो हमारे साथ घूमने चलो। मगर कैसे? हम तो साइकिल से आए हैं। ड्राइवर चाचा। तुमने इन सब के चक्कर में ड्राइवर अंकल को भी परेशान कर दिया। यू आर टू मच निलय। ड्राइवर चाचा, आप मैडम की साइकिल ले जाकर घर छोड़ दीजिए। अब अंकल जाइए। चले? चलते हैं। क्या हर बार चली जाओ लगा रखा है? आपको हमसे चिढ़ है क्या? कोई इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है हमसे? अगर कोई रीजन है तो बताइए, हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। वर्तिका इस घर में नहीं रह सकते। इसी में सबकी भलाई है और हम उसे इस घर से बेच के रहेंगे। हम उसे कारण भी नहीं बता सकते और उसे समझा भी नहीं सकते कि हम क्यों नहीं चाहते कि वो इस घर में रहे। लेकिन उसे इस घर से दूर भेजने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, फिर चाहे उसके लिए उसे हमें डराना धमकाना क्यों ना पड़े। सम्राट सिंह करेगा। रिलैक्स 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 बेटा, काम डाउन काम डाउन। फिर से वही बाघ के नाखून वाला सपना देखा क्या? नहीं मम्मा नहीं, इस बार कोई ब्लैक कपड़े में आया, हमें घसीटता हुए ले गया और अंदर से मारने लगा। बहुत डर लगा। कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोचो। ये पानी पी लो बेटा।
हैव वाटर प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, ज्यादा मत सोचो बेटा, सो जाओ। हम कल किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, पूछेंगे उनसे तुम्हें आए दिन ऐसे सपने आते क्यों हैं आखिर। सो जाओ। ऐसे कौन आधी रात में अपनी होने वाली बीवी को देखने के लिए आता है? पर हम आए क्योंकि हमें सब कुछ जानना है और समझना है। और आए तो हमें पता चला कि हमारी होने वाली बीवी को डरावने सपने आते हैं और वो डरती है। वेल, अच्छा है कि वो डरती है, उसे डरना आता है और डराना हमें आता है। वर्तिका डरेगी तभी तो उसे हम संभाल पाएंगे। कौशल भैया, चलिए अब देवादिदेव महादेव के रुद्राभिषेक की पूजा आरंभ करते हैं। मिस आ गई। आप भी हमारे साथ पूजा में चलिए मिस। चलो। वर्तिका जी, वो आज हमारे घर में पूजा है और पूजा खत्म होने में वक्त लगेगा, तो आज हमारी बेटी की डांस प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप कल आके इन्हें ट्रेनिंग दीजिए। अगर रीजन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। चिढ़ते रहिए, कोई बात नहीं, हम रुद्राभिषेक की पूजा देखने के बाद डांस क्लास कर लेंगे, है ना? गिन्नी बेटा, अभी पूजा हो रही है ना, वो जरूरी है। डांस तो आप कल भी कर लेंगी। हम पूजा के बाद डांस सीखेंगे। आप चलिए मिस। गिन्नी, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। पापा ने मना किया, बड़ी मम्मी ने मना किया, फिर भी नहीं मान रही हो। क्योंकि पापा ने ही तो कहा था, जिद पकड़ लो तो दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं। और हम भी तो वही कर रहे हैं। आप चलिए मिस। चलो। गिन्नी की जिद का क्या पता सम्राट के जीवन में कौन सा बदलाव लाने वाली है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
सम्राट जी, अब महादेव का जलाभिषेक करते हैं और आप सब खड़े होकर भगवान का ध्यान कीजिए। अब महादेव को पंचामृत स्नान करवाते हैं। ये लीजिए। समुद्र मंथन के समय विषपान करने वाले महादेव के तख्त शरीर को जलन को मिटाने के लिए लाखों वर्षों तक जलाभिषेक करके उन्हें शीतलता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हे महादेव, हमारे सम्राट भैया भी 20 साल से ऐसे ही तारा भाभी की जुदाई की आग में जल रहे, तड़प रहे हैं। महादेव, हमारे भैया को भी थोड़ी सी शीतलता प्रदान हो जाए। वर्तिका कहाँ चली गई? वर्तिका को हर जगह घूमने से रोकना होगा। क्या हुआ वर्तिका?